नमस्कार साथियों, आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत है। एडिटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 का यह चौथा वीडियो लेक्चर आ रहा है। पिछले 3 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नॉट्स सीरीज तक कर लिया है, नॉट्स प्रैक्टिस सेट तक। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाइए, उसे देखिए। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जाइए, उसे देख लीजिए। ऐसे जो लोग भी नए हैं इस चैनल पर, वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाएं और आप सभी आराम से वीडियो को देख सकें। तो यह करंट अफेयर सीरीज़ का चौथा सीरीज है। इसमें हम पूरा का पूरा इस सीरीज़ में हम पूरा का पूरा किताब को एक एक लाइन बाई लाइन करके पढ़ेंगे। और अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं इसका, ताकि जो भी रिवीजन कर रहे हैं करंट अफेयर का उसे आसानी हो, और फिर हम धीरे धीरे करके सारा का सारा सीरीज़ देखेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने 10वें सीरीज़ पे, जो कि इस वीडियो में शुरू होगा। तो आ गया प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर सेट नंबर 10। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न, आइए हम लोग इसे देखते हैं। भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया? तो यह वाराणसी में किया गया है। भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया? तो वाराणसी में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? तो चेक गणराज्य को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? तो चेक गणराज्य को शामिल किया है। मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो आइए सुमेलित देखते हैं। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही। एंजेली अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल, बिल्कुल सही। हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी। मई 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल, बिल्कुल सही। हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति, यह बिल्कुल सही है। आइए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हम लेखक में सुमेलित कीजिए। तो यहाँ लेखक है, यहाँ पुस्तक है रस्किन बॉन्ड, लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर, बिल्कुल सही। प्रीति शेरॉन ए प्लेस कॉल्ड होम, बिल्कुल सही। बिमल जलान द इंडियन स्टोरी, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित हैं? तो लेखक और पुस्तक रस्किन बॉन्ड लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर, बिल्कुल सही। प्रीति शेरॉन द प्लेस कॉल्ड होम, बिल्कुल सही। बिमल जलान द इंडियन स्टोरी, बिल्कुल सही है। आइए 5वां नंबर प्रश्न। हाल ही में निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सुमेलित हैं? तो व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र लियोनिद क्रोवाचुक यूक्रेन के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। अब्दुल गफ्फार चौधरी बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार, यह बिल्कुल सही है। एंड्रू सैमसन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर रहेगा डी, उपयुक्त सभी। फिर से देखते हैं। हाल ही में हुए निधन संबंधित क्षेत्र में कौन सा सुमेलित है? तो व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र लियोनिद क्रोवाचुक यूक्रेन के राष्ट्रपति, अब्दुल गफ्फार चौधरी बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार, एंड्रू साइमंस ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर, यही बिल्कुल सही है। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अधिकार अनुमोदन के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? तो यह विमोचन किया गया संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया? तो यह संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा किया गया है। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 के किस देश ने जीता? या तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। आइए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। देवसहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय। उनका जन्म किस स्थान पर हुआ है? तो उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ है। देवसहाय पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ है? तो उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ है। मई 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद
के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबोधित की, तो यह जमैका की संसद थी। मई 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, तो जमैका को संबोधित किया। 10वां नंबर प्रश्न, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह हैदराबाद में किया गया। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर परफॉर्मेंस प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हैदराबाद में किया गया। 22 मई 2022 को राष्ट्रपति ने किस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधेयक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया, तो यह तिरुवनंतपुरम में किया। 22 मई 2022 को राष्ट्रपति ने किस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया, तो यह तिरुवनंतपुरम में किया गया। 12वां नंबर प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी कहाँ लॉन्च किया गया, तो यह मुंबई में लॉन्च किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी कहाँ लॉन्च किया गया, तो यह मुंबई में लॉन्च किया गया। आइए 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE से सम्मानित किया गया, तो यह अजय पीरामल है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE से सम्मानित किया गया, तो यह अजय पीरामल है। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, तो यह निखात जरीन है। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, तो निखात जरीन ने जीता। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया, तो यह उड़ीसा राज्य है। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया, तो उड़ीसा राज्य ने अपने नाम किया। हाल ही में संचार मंत्रालय अश्विनी वैष्णव में किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल से पहला सफल परीक्षण किया, तो IIT मद्रास में किया। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉलिंग का पहला सफल परीक्षण किया, तो यह IIT मद्रास में किया गया। आइए अगला प्रश्न 17 नंबर देखते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है, तो यह किया गया है माउंट एवरेस्ट पर। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है, तो यह माउंट एवरेस्ट पर किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह का खोज की योजना बनाई गई है, तो यह योजना बनाई गई है चीन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई गई है, तो यह चीन के द्वारा बनाई गई है। आइए 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है, तो यह अधिग्रहण किया गया है अडानी स्पोर्ट्स लाइन के द्वारा। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है, तो यह अधिग्रहण किया गया अडानी स्पोर्ट्स लाइन के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की, तो यह घोषणा की गई है केरल राज्य के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की गई, तो यह घोषणा केरल राज्य के द्वारा की गई है। किस संस्था के द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मान दिया गया है WHO द्वारा। किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ता को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यह WHO के द्वारा सम्मानित किया गया है। आइए 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता, तो यह जीतने वाली टीम का नाम है मैनचेस्टर सिटी। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता, तो यह मैनचेस्टर सिटी ने जीता। निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसे करने वाला पहला देश बन गया, तो यह देश का नाम है बेल्जियम। निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया तथा ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया, तो यह देश है बेल्जियम। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क में मेयर के रूप में चुना गया है, तो इनका नाम है सुनील चोपड़ा। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क में मेयर के रूप में चुना गया, तो यह सुनील अरोड़ा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉमर्स में शामिल किया गया है, तो इनका नाम है कैप्टन अभिलाषा ब्राक। निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना की पहली महिला
कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है, तो इसका नाम है अभिलाषा बराक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 जुलाई को देश की सबसे बड़ी ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। और 27वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उसके उपन्यास रेत संबंधी टर्म ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो यह किया गया है गीतांजलि श्री के द्वारा। निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि टर्म ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया? तो यह है गीतांजलि श्री। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो यह उद्घाटन किया गया है गुजरात में। किसानों के आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामूहिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो यह गुजरात में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य की विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है झारखंड को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो झारखंड को चुना गया है। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो यह 2030 तक रखा गया है। भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार है शौर्य चक्र। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। आइए 32वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना IRESP की नींव रखी गई? तो यह नींव रखी गई है कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। ग्रीनिको कंपनी द्वारा किस राज्य में 150 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना IRESP की नींव रखी गई? तो यह कुर्नूल आंध्र प्रदेश में रखी गई है। किस देश में स्थित दुनिया के सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया? तो यह ब्रिज है चेक गणराज्य में। किस देश में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया? तो यह चेक गणराज्य में है। ब्रिक्स देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा गुजरात में। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह गुजरात में खोला जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो यह किया गया पीयूष गोयल द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो यह पीयूष गोयल थे। आइए 36वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आयोजित महिला T20 चैंपियनशिप चैलेंज 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह टीम का नाम है सुपरनोवाज। हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह सुपरनोवाज। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो यह जिला है जमुई। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो जमुई में। यह प्रश्न बिहार के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि यह बिहार से डायरेक्ट प्रश्न पूछा होगा, तो आप सभी इसे ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखना होगा कौन सम्मिलित नहीं है। महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि राजस्थान सरकार द्वारा, यह गलत है। सामर्थ्य नामक ई-गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड शिक्षा विभाग, यह भी गलत है। खेतिहर मजदूरों को बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए विद्या निधि योजना कर्नाटक सरकार द्वारा, यह भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें कोई भी सम्मिलित नहीं है। फिर से देख लेते हैं निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है।
महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि राजस्थान सरकार द्वारा, यह गलत है। सामर्थ्यनामा ई गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड शिक्षा विभाग, यह भी गलत है। खेतिहर मजदूर के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए विधान निधि योजना कर्नाटक सरकार द्वारा, यह भी गलत है। यह प्रश्न 38 नंबर। आइए 39वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पावर सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है जैसलमेर में। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र प्रचलित शुरू किया है? तो यह जैसलमेर में शुरू किया गया है। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्ट्रेशन तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो यह मेट्रो शहर है कोलकाता। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो यह कोलकाता बन गया है। आइए 41वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह नर्स है केनिया की। हाल ही में किस देश के नर्स अन्ना कवाले दुबे को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह केनिया की है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह मिशन की शुरुआत की गई NTPC के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह NTPC के द्वारा शुरू की गई है। आइए 43वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? तो यह देश है दक्षिण कोरिया। हाल ही में नाटो साइबर सुरक्षा समारोह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? तो दक्षिण कोरिया बन गया है। 44वां नंबर प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है डेविड एटनबरो। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह डेविड एटनबरो है। ये 45वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन देखना है। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, बिल्कुल सही। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है, तो यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा C, दोनों कथन सही हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, बिल्कुल सही। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता, यही बिल्कुल सही है। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवो भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया? तो यह उद्घाटन किया गया कोलकाता में। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवो भारत गैलरी का उद्घाटन किया? तो यह कोलकाता में किया गया है। अगला प्रश्न। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह राज्य है केरल। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो यह केरल राज्य है। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह मंत्रालय का नाम है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इनका नाम है डेविड पार्नेल सुलिवन। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह डेनिस पार्नेल सुलिवन है। आइए 50वां नंबर प्रश्न देखते हैं। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है कांस्य पदक। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। या इसका आंसर क्या? सेट नंबर 10 का
आप लोग देख लीजिए। और आप लोग से यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर डाला जाए आप लोग उसे आराम से देख सके। और यह 10वां सेट है, तो इससे पहले अगर आपने 9 सेट नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग जाइए चेक कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले तो आप लोग को आसानी से पता चल जाए। और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चैनल से लाभ उठा पाए और अपने करंट अफेयर को सुदृढ़ कर पाए। चाहिए अगला प्रश्न, अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 11। सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न आइए देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित देखना लेखक और पुस्तक में। मीना नायर और हेमंत सिंह शेखावत, टाइगर ऑफ द्रास, बिल्कुल सही। राजेश तलवार, द बॉय हु रोट ए कम्युनिटिज्म, बिल्कुल सही है। देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो लेखक और पुस्तक। मीना नायर और हेमंत सिंह शेखावत, टाइगर ऑफ द्रास, बिल्कुल सही। राजेश तलवार, द बॉय हु रोट ए कम्युनिज्म, बिल्कुल सही है। देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ द फायर, बिल्कुल सही। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सम्मिलित है? तो योजना और राज्य। गौ अभियान योजना उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। हॉबी हब योजना दिल्ली, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। फिर से देखते हैं हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सम्मिलित है? तो योजना और राज्य। गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। हॉबी हब योजना दिल्ली, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तीसरा नंबर प्रश्न, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो यहाँ व्यक्ति हैं या संबंधित क्षेत्र है। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव, बिल्कुल सही। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, बिल्कुल सही। हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के मुख्य समन्वयक, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं? तो व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र है। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव, बिल्कुल सही। डॉक्टर मोहन सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के मुख्य समन्वयक, यह भी सही है। तो इसका आंसर डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदी के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? तो यह महाराष्ट्र सरकार है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? तो यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। आइए अगला प्रश्न, हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? तो श्रीलंका में घोषित की गई है। हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई? तो श्रीलंका में घोषणा की गई है। आइए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में किया गया है। हाल ही में मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवा रुपये भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? तो यह नेपाल के साथ शुरू किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेनों सेवाओं रुपये भुगतान प्रणाली और का उद्घाटन किया और कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? तो यह नेपाल के द्वारा शुरू किया गया है। आठवां नंबर प्रश्न, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? तो यह नीदरलैंड के द्वारा लगाया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? तो यह नीदरलैंड के द्वारा पता लगाया गया है। आगे 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। पहला है, उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, यह बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश शीर्ष सफल उत्पादक राज्य है, तो यही बिल्कुल सही है। हाल ही में जारी आंकड़ों के कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया, यह बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य बन गया, यही बिल्कुल सही है। 10वां नंबर प्रश्न, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 11वां नंबर प्रश्न, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? तो यह अरूज आफ्ताब बन गई है। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्नलिखित में से कौन बन गई है? तो यह अरूज आफ्ताब बन गई है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो यह सूरत है।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया? तो यह सूरत है। 13वां प्रश्न, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वाले खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो यह ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो यह ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है। 14वां प्रश्न, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत की गई है। 15वां प्रश्न, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो यह मुंबई में की गई है। भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो यह मुंबई में की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा में हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक की गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की गई? तो यह बिहार में की गई है। क्षमा कीजिएगा मित्रों, 16वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा में हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा? हिमाचल प्रदेश में की गई है। हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा, बिहार इसका गलत आंसर है। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। भारत और नेपाल के बीच स्टेशन के बीच 8 साल बाद रेलवे सेवा की बहाल की गई कहाँ? जयनगर से कुर्थी। भारत और नेपाल के किस स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेलवे सेवा की बहाल की गई कहाँ? जयनगर से कुर्थी तक। मुंबई में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित से किसे प्रदान किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलेना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो यह पोखरण राजस्थान में किया गया। DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलेना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो यह पोखरण राजस्थान में किया गया। 20वां प्रश्न, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महाप्रश्नकालीन पत्थर से के जार या घड़े मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई? तो यह असम में है। किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महाप्रश्नकालीन पत्थर के जार घड़े मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई? तो यह असम में की गई है। 21वां नंबर प्रश्न है, 24वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 64वें वैश्विक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लॉस वेगस अमेरिका में किया गया। बिल्कुल सही। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, यह भी बिल्कुल सही है। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, यह भी बिल्कुल सही। तो इसका आंसर रहेगा डी, उपयुक्त सभी। 64वें ग्रैमी अवार्ड से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? 64वें वैश्विक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लॉस वेगस अमेरिका में किया गया, बिल्कुल सही। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, यह भी बिल्कुल सही है। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। 22वां नंबर प्रश्न, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान का शुरुआत किया? तो यह उत्तर प्रदेश है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की है। वन जीवों के दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इक्वाडोर बन गया है। वन जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो इक्वाडोर बन गया है। आइए 24वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो रोहित शर्मा बन गए। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो रोहित शर्मा बन गए। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट में आयोजन कहाँ किया गया? तो जमशेदपुर झारखंड में किया गया। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जमशेदपुर झारखंड में किया गया है। आइए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया? तो यह अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया? तो यह अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह सत्यपाल मलिक और AS दलूथ हैं। निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सत्यपाल मलिक SA दलूथ हैं। 28वां प्रश्न देखते हैं। 83वीं राष्ट्रीय
टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह मेघालय में किया गया है। 13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह मेघालय में किया गया है। किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा। किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा। हाल ही में भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो यह वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया है? तो यह अमित शाह हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया है? तो यह अमित शाह द्वारा किया गया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया? तो यह उत्तराखंड में शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया? तो यह उत्तराखंड में शुरू किया गया है। आइए 34वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में देश के फोटोग्राफ एल्बम ब्रेकॉन की कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया था। कनाडा की है। हाल में किस देश को फोटोग्राफर एल्बम ब्रैंकर के कामलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया? तो यह कनाडा को दिया गया। आइए 35वां प्रश्न देखते हैं। अच्छा, क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है मिताली राज। हाल ही में किस देश में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत ICBM का सफल परीक्षण किया गया? तो यह है रूस के द्वारा। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत ICBM का सफल परीक्षण किया गया? तो यह रूस है। सीएम सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबी हवाई सुरंग बनाई जा रही है? तो यह है सिंकुला दर्रा। किस सड़क संगठन द्वारा सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हवाई सुरंग बनाई जा रही है? तो यह सिंकुला दर्रे पर बनाई जा रही है। 38वां नंबर प्रश्न। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं? व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। अजय कुमार खुद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, बिल्कुल सही। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, बिल्कुल सही। कृष्णन रामानुजन नेस्कॉम के अध्यक्ष, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। अजय कुमार खुद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, बिल्कुल सही है। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, बिल्कुल सही। कृष्णन रामानुजन नॉस्कॉम के अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में 40वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक की बीमा की योजना की मंजूरी दी है? तो यह त्रिपुरा राज्य है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए की बीमा योजना की मंजूरी दी है? तो यह त्रिपुरा राज्य है। 41वां प्रश्न। विश्व मलेरिया दिवस 2022 जो 25 अप्रैल की थीम क्या थी? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। विश्व मलेरिया दिवस 2022 जो 25 अप्रैल की थीम क्या थी? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। 42वां प्रश्न। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला, यह बिल्कुल सही है। IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। भारत के IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर रहा, यह भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला, बिल्कुल सही। IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही। भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर रहा, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्था SDI के बीच एक समझौता हुआ है? यह है भुवनेश्वर में। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाए, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्था
SDI के बीच एक समझौता हुआ, यह है भुवनेश्वर में। आइए 44वां नंबर प्रश्न देखते हैं। पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो यह तमिलनाडु। पुरुष वर्ग 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो तमिलनाडु राज्य ने जीता। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित है? फुलदेई उत्तराखंड, बिल्कुल सही। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, बिल्कुल सही। पोइला बैसाख बांग्लादेश, यही बिल्कुल सही। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित हैं? तो फुलदेई उत्तराखंड बिल्कुल सही है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, बिल्कुल सही। पोइला बैसाख बांग्लादेश, बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। यह 13 से 29 जनवरी 2023 में भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में और भारत के राउरकेला के बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, यह बिल्कुल सही है। भारत चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, यह बिल्कुल सही है। स्पेन और नीदरलैंड 2022 में महिला विश्व कप के सह मेजबान है, यह बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में और भारत के राउरकेला के बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, यह बिल्कुल सही है। भारत चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, यह बिल्कुल सही है। स्पेन और नीदरलैंड 2022 में महिला विश्व कप के का सह मेजबान है, यह बिल्कुल सही है। आइए 47वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैकलम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो यह है प्रभात पटनायक। हाल ही में किसे मैकलम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैकलम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो यह है प्रभात पटनायक। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह राजस्थान है। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह राजस्थान है। 39वां नंबर प्रश्न। 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मंगोलिया के उलानबतर में किया गया, यह बिल्कुल सही है। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, यह बिल्कुल सही है। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ, यह बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन मंगोलिया के उलानबतर में किया गया, यह बिल्कुल सही है। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, यह बिल्कुल सही है। पदक तालिका में भारत का 5वां स्थान प्राप्त हुआ, यह बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये 50वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह अनावरण गांधीनगर में किया गया। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह गांधीनगर में किया गया। तो यहाँ 50 प्रश्न पूरे हुए। यह आंसर की सेट नंबर 11 का। इसे अच्छे से देख लीजिए और आप लोग से यही अनुरोध रहा कि अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी अपडेट आए वो आपको आसानी से मिल जाए। और अगर आप लोग पहले के 10 सेट नहीं देखें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग जाइए और उसे चेक कीजिए और इसे देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके सभी दोस्त एवं मित्र या जो भी परिवार सदस्य होंगे वह इनसे लाभान्वित हो सके। और आइए हम लोग अगला सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैंने सेट नंबर 13 बोल दिया था, यह सेट नंबर 12 है। तो एडिटोरियल करंट अफेयर सेट नंबर 12। आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नासा के आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? तो यह चंद्रमा से संबंधित है। नासा के आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? तो यह चंद्रमा से संबंधित है। बिहार दिवस के अवसर पर हाइपर कॉलिन्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक का उद्घाटन किया गया? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। तो यह ए हो जाएगा। बिहार दिवस के अवसर पर हाइपर कॉलिन्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक का उद्घाटन किया गया? तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर का उद्घाटन किया गया। यह प्रश्न बिहार के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह बिहार का डायरेक्ट प्रश्न है। तो अगर आप बिहार के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन सी है जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 का स्पॉन्सरशिप हासिल किया? तो यह है बायजूस। निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 का स्पॉन्सरशिप हासिल किया? तो यह बायजूस कंपनी है। किस राज्य सरकार ने अपना 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया, ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? तो यह है केरल राज्य। किस राज्य सरकार ने अपना 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया है, ताकि
पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके, तो यह है केरल राज्य। 5वां नंबर प्रश्न, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च पेसर योजना को हाल ही में 2021-2026 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है। पोलर साइंस और क्रायोस्फीयर रिसर्च पेसर योजना का हाल ही में 2021 से 2026 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है, तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक योजना है। आइए 6वां नंबर प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है, तो यह है तेजस परियोजना। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है, तो यह तेजस परियोजना है। 7वां नंबर प्रश्न, 94 अकादमी पुरस्कारों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो यह बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, बिल्कुल सही। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया, यह बिल्कुल सही है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेनिका चेस्टन को दिया गया, यह बिल्कुल सही था। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 94 अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, यह बिल्कुल सही है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया, यह बिल्कुल सही है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को दिया गया, यह बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो यह है नई दिल्ली में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो यह नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से पुरस्कार प्रदान किया गया, तो यह मीराबाई चानू को दिया गया है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो यह मीराबाई चानू को प्रदान किया गया। 10वां नंबर प्रश्न, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया है। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। भारत का पहला स्ट्रो मैराथन हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर आयोजित किया है, तो यह है लाहौल स्पीति पर। भारत का पहला स्ट्रो मैराथन हिमाचल प्रदेश ने किस स्थान पर आयोजित किया, तो यह लाहौल स्पीति पर आयोजित किया गया है। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का दर्शन कर सकता है, तो यह टेम्पल 360। केंद्रीय संस्कृति और विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग के 4 धाम का दर्शन कर सकता है, तो यह टेम्पल 360। आइए 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह है अरीफा जौहरी को। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जैन पुरस्कार, तो यह है अरीफा जौहरी को। नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा न्यू ट्यूलिप के किस्म का क्या नाम दिया गया, तो यह मैत्री नाम दिया गया। नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म का क्या नाम दिया गया, तो यह मैत्री नाम दिया गया है। ये 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यही हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया, तो यह है रामदरस मिश्रा। के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कवि संग्रह मैं तो यही हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया, तो यह रामदरस मिश्रा को। बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है, तो यह मध्य प्रदेश है। बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की गई, तो यह मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। आइए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का। 17 नंबर प्रश्न, भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलो में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया, तो यह किर्गिस्तान द्वारा किया गया है। भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलो में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया, तो यह किर्गिस्तान के साथ किया गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया, तो यह
ब्रिक्स के द्वारा शुरू किया। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया? तो यह ब्रिक्स के द्वारा शुरू किया गया। 19वां प्रश्न, किस इंजीनियरिंग संस्था ने के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया है? तो यह IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। किस इंजीनियरिंग संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीस्थेटिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया है? तो यह IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। 20वां प्रश्न, हाल ही में सेवानिवृत्त संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के निधन हो गया है, उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है? उन्हें 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही। 1998 में उन्हें शांति निरस्त्रीकरण और विकास के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। वह अंतिम सोवियत संघ के नेता थे, बिल्कुल सही। तो इसका विकल्प हो जाएगा ए, 1, 2, 3 तीनों सही है। हाल ही में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया है, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह बिल्कुल सही है। 1998 में उन्हें शांति निरस्त्रीकरण और विकास के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। वह अंतिम सेवा सोवियत संघ के नेता थे, यह भी बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3। आइए 21वां नंबर प्रश्न देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? इसे मान्यता दी गई मुंबई और हैदराबाद दोनों को। इसका विकल्प हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह मुंबई और हैदराबाद दोनों को दी गई। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। मध्यस्थता एवं सूचना प्रौद्योगिकी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय नागरिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है। मध्यस्थता एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह गुजरात राज्य में किया गया है। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? तो यह आर प्रज्ञानंद ने। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? तो यह आर प्रज्ञानंद ने जीता है। 24वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटी में शामिल होने वाले पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो यह बेंगलुरु बन गया है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटी में शामिल होने वाले पहले भारतीय शहर कौन बन गया? तो यह बेंगलुरु शहर बन गया है। 25वां प्रश्न, किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई? तो यह दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। किस रेलवे स्टेशन द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई? तो यह दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा शुरू की गई है। 26वां प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, नौसेना, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय एवं भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI द्वारा 11 से 12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह डिब्रूगढ़ असम में किया गया है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI द्वारा 11 से 12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह डिब्रूगढ़ असम में किया गया है। आइए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित है? तो यह फिलीपींस है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित है? तो यह फिलीपींस देश प्रभावित है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो यह नीदरलैंड ने जीता है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो यह नीदरलैंड ने जीता है। 29वां प्रश्न, प्रेट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर्महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत में लाया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के सालवन में देखा गया। यह बिल्कुल सही है। विलुप्त होने के 70 साल बाद चीता को भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे भारत का मेहमान कहा, यह बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिवस पर नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा, यह भी बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आइए फिर से देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के सालवन में देखा गया, यह बिल्कुल सही है। विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीता को भारत लाया गया, यह बिल्कुल
और प्रधानमंत्री ने इसे भारत का मेहमान कहा, यह बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिवस पर नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा, यह बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 30वां नंबर प्रश्न, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शहरी की रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य शहर की कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए देश के 131 शहरों में रैंकिंग को बढ़ावा देना है, यह बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य 2025-2026 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करना, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, बी, एक और दो दोनों। ये फिर से देखते हैं, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शहरी की रैंकिंग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य शहर की कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए देश के 131 शहरों को रैंकिंग को बढ़ावा देना, यह बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करना, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, एक और दो दोनों। 31वां प्रश्न, वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन दो शहरों में किया जाएगा? तो यह भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। वर्ष 2023 तक FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन दो शहरों में किया जाएगा? तो यह भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा गया? तो यह बिहार है इसका ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा गया? तो यह बिहार राज्य है। यह बिहार उपयोगी प्रश्न है बिल्कुल। और जो भी विद्यार्थी बिहार की तैयारी करे, बिहार के किसी परीक्षा की तैयारी करे जिसमें करंट अफेयर पूछता है, तो यह प्रश्न उसके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि यह बिहार से संबंधित बिल्कुल सटीक प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई? तो यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई? तो यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। आइए 34वां प्रश्न देखते हैं। 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह सिंगापुर में किया गया है। 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह सिंगापुर में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई के सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो यह पंजाब सरकार है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो यह पंजाब सरकार है। हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह महाराष्ट्र राज्य बन गया। हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो महाराष्ट्र हो गया। इनविक्स गेम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह नीदरलैंड में किया गया। इनविक्स गेम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो नीदरलैंड में किया गया। टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जा रही है? तो तेलंगाना में है। टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो यह तेलंगाना में की जाएगी। 39वां नंबर प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो यह है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह भारत में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह भारत द्वारा किया गया है। अगला नंबर प्रश्न, 41 नंबर प्रश्न, हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो यह 400 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो यह 400 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। आइए 42वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय योग आयोग के अध्यक्ष थे। उनका नाम क्या है? उर्सुला वॉन डे लेन। उर्सुला वॉन डे लेयर। 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष थे। तो उनका नाम था उर्सुला वॉन डेर लियेन। 43वां नंबर प्रश्न, किस केंद्रीय शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? तो यह है जम्मू कश्मीर की। किस केंद्रीय शासित प्रदेश में स्थापित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई? तो यह जम्मू कश्मीर की है। आइए 44वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगत क्षेत्र
दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो यह चिली देश के साथ किया है। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो चिली देश के साथ। आर्थिक मामलों के मंत्रालय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्लावर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है, तो यह चिनाब नदी। आर्थिक मामलों के मंत्रालय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के किस नदी पर 540 मेगावाट के क्लावर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है, तो यह चिनाब नदी पर दी गई है। 46वां नंबर प्रश्न, पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है, तो यह केरल राज्य। पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है, तो केरल राज्य ने जीता है। 47वां नंबर प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब FICN या अवैध तंबाकू उत्पादों या बेहिसाब सोने नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की है, तो ऑपरेशन सतर्क की शुरुआत की गई है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब FICN अवैध तंबाकू उत्पादों बेहिसाब सोने नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई, तो ऑपरेशन सतर्क की शुरुआत की गई है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2022 में विश्व खाद्य पुरस्कार नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सीथिया रोसेनजुएन को प्रदान किया गया, यह बिल्कुल सही है। 2022 के यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषक वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को प्रदान किया गया, यह बिल्कुल सही है। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था, यही बिल्कुल सही, तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2022 के विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सीथिया रोसेनजुएन को प्रदान किया गया, यह बिल्कुल सही है। 2021 के यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषक वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को प्रदान किया गया, यह बिल्कुल सही है। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर S स्वामीनाथन को प्रदान किया गया, यह बिल्कुल सही, तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 49वां नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही ज्ञानव्यापी मस्जिद कहाँ स्थित है, तो यह वाराणसी में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रही ज्ञानव्यापी मस्जिद कहाँ स्थित है, यह वाराणसी में स्थापित है। सेट नंबर 12 का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, तो देखते हैं कौन सम्मिलित है। लेबोडन फेस्टिवल जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल, यह बिल्कुल सही है। सिरोही लिली फेस्टिवल मणिपुर, यह बिल्कुल सही है, तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? लेवेडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल बिल्कुल सही। सिरोही लिली फेस्टिवल मणिपुर बिल्कुल सही, तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यह आंसर की सेट नंबर 12 का, आप लोग इसे देख लीजिए। और आप लोगों से यही फिर अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी इस पर कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों के पास इसकी जानकारी दे दी जाए। अगर आप लोगों के कोई मित्र, सहभागी या सहपाठी या परिवार में कोई होंगे जो सिविल या किसी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें करंट अफेयर की आवश्यकता होगी, तो उन्हें यह चैनल बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं आप, जिससे उनकी परीक्षा में और अधिक धार आ जाए। और आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, ठीक है। या 12 सेट इससे कंप्लीट हो गया, अब अगले वीडियो में 15 सेट तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।